पानीपत के जो गांव गढ़ी बेसक में मैं मौजूद हूं। देखिए जो बिल पास करने जा रही है सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर के, देखिए तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग आपको नजर आ रहे हैं, इनसे ये बिल पास होने जा रहा है। इसको लेकर वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर क्या कुछ आपकी राय है? देखिए, हमारे देश में जो ये चल रहा है कि वक़्फ़ बोर्ड जो जो सन 47 से है और जो सन 47 में चले गए मतलब हिजरत करके चले गए और हमें हक था यहाँ रहने का, तो हम यहाँ रहे। जो हमारे बड़े बाबा-अजदाद हैं, तो वे यहाँ रहे। जो उनसे जो बड़े थे, वे चले गए, तो हमें हक है यहाँ रहने का और हम वफ़ादार थे इस देश के और वफ़ादार रहेंगे। ठीक है? हम तिरंगा से बहुत मोहब्बत करते हैं, शुरू से मोहब्बत करते रहे, इंशाल्लाह मोहब्बत करते रहेंगे। वक़्फ़ बोर्ड है, उसे हम रिजेक्ट करवा के ही रहेंगे इंशाल्लाह। क्यों रिजेक्ट करवा के रहोगे आप? इधर आ जाओ भाई, मैं बताता हूँ आपसे। देखो, ये शिक्षा के द्वार रोके हुए हैं हम मुसलमानों के लिए, दलित समाज के लिए, मुसलमान समाज के लिए शिक्षा वंचित कर रखी है। क्योंकि अब ये भाई बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप इधर से ये माइक लेके जाओगे ना, कोई नहीं बोल पाएगा क्योंकि पढ़ाई से दूर रखा गया है। और शिक्षा वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। ये डिजिटल जमाना है, आप हाँ, बता रहे हो, हाँ। शिक्षा से तो वंचित मैं रखा गया। क्यों? क्योंकि देखिए अगर बात की जाए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम समाज से आते थे, मिसाइल मैन के नाम से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मशहूर है। तो क्या कहेंगे, वो क्या वंचित रहे पढ़ाई से? देखिए, क्या मानते हैं आप? मैं बताता हूँ। जिस स्कूल में और जिसके बड़े लोग अनपढ़ लोग होंगे और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो बच्चा फ़ोर्स के कारण पढ़ेगा भी और उसका शौक भी बढ़ेगा। पहली तो बात ये कि वो किधर से है और हम किधर से हैं। जी, जी, जी। पहली तो बात ये, आप आओ इधर मदरसे में आओ, स्कूल में आओ, आप उर्दू का टीचर चेक करो स्कूल के अंदर है या नहीं है। संस्कृति का टीचर आया था लेकिन वो चला गया। तो भाई शिक्षा के द्वार इसलिए रोके गए हैं, जिसको प्रेरित किया जाएगा, जिसको बताया जाएगा कि शिक्षा ये चीज़ है। हमारे बड़े लोगों अब को ये बताइए, आप जो बिल है, क्या मानते हैं? कितने खुश हो आप, कितने नाखुश हो? देखिए, हम इतने खुश तो नहीं है जितने बीजेपी के लोग और बीजेपी के साथ जुड़ने वाले लोग जितने में खुश है, हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। वे तो खुश रहेंगे क्योंकि उनको तो मज़ा आता है इंसान की आस्था को ठेस पहुंचाना। मुसलमान को तो साइड में छोड़ दो, हम इंसान हैं। पहली तो बात ये, हम एक भारतीय हैं और भारत का संविधान हमें पूर्ण रूप से भारत के अंदर बोलने का और रहने का और अपने धार्मिक स्थलों का ओ, क्या कहते हैं, ढकने का, उनकी हिफाजत करने का अधिकार देता है। अब ये बताओ, बीजेपी जो ये वक़्फ़ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है, इसका विरोध मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ। अकेला तो नहीं कर देखिए रहा हूँ, मुस्लिम बताओ आप। नहीं, मेरी बात सुनो, अकेला तो नहीं कर रहा हूँ। जी, जी, जी। इसका विरोध संविधान भी कर रहा है। संविधान भी विरोध कर रहा है इसका। किस लिए कर रहा है संविधान विरोध? संविधान मेरे को बोलने का और विरोध करने का अधिकार देता है। संविधान से ऊपर तो मैं जाऊँगा नहीं। देखिए अगर बात की जाए, मुस्लिम लीडर है ओवैसी, उसके द्वारा भी खंडन किया गया है, प्रतिया पाड़ी गई है इस जो बिल पास करने जा रही है सरकार। अरे ओवैसी तो मेरी जान है, वो तो देश की शान है। बताओ आप, उसका इन लोगों के पास एक भी एविडेंस नहीं है कि बीजेपी का बी टीम है। नहीं बताते हैं लोग, कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। चलो अच्छा बताओ। जोन से अब किसी को मैं प्रधानमंत्री सुनो बनाते सुनो बीजेपी सुनो वाले। सुनो, मैं इसका एक स्पष्ट रूप से जवाब देता हूँ। चलो, हम तो इंसान हो गए। अब जो ग्रोक एआई आई हुई है देश के अंदर, तो मैंने उस पर रिसर्च किया। देश के लोगों ने रिसर्च किया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी क्या बी टीम है। तो उसने कहा कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर ओवैसी का इन लोगों के पास एक भी एविडेंस नहीं है, सबूत कि बीजेपी का बी टीम है। ये तो शक की निगाह है इन लोगों पर, देखिए मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने के लिए, ताकि मुसलमान मजबूत ना हो जाए। ये ओवैसी को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये इनकी नीति है। अब मुस्लिम राष्ट्र मंच का वो इंद्रेश कुमार है, जो इसका संस्थापक बना हुआ है, ओ सॉरी, जो इसको संभाल रहा है, इंद्रेश कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बड़ा ओहदेदार है और उसके तहत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम चलता है। अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में मुसलमानों के मौलवियों को, मुफ्तियों को जोड़ लिया जाता है और इनको फिर इकट्ठा करके रैली का नाम ले जा करके वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। इनको फ्री में 5-5 रुपए की टोपी पहना दी जाती है। ये मुसलमान है। इधर आपने देखा है अभी तो साथ में, मुसलमान हो भी। देखिए मेरी बात सुनो। मुसलमान वो होता है जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है। मुसलमान वो होता है जो अल्लाह के कानून पर चलता है। मुसलमान वो होता है जो इंसान को इंसान का रुतबा देता है। मुसलमान वो नहीं होता कि
कुर्ता पजामा पहन लिया, क्या मैं कुर्ता पजामा पहन के नेता बन जाऊंगा? बताओ, क्या मैं कुर्ता पजामा पहन के टोपी सर पे रख के मुसलमान बन जाऊंगा? मेरे अंदर का किरदार और मेरा दिल ये गवाह, और लोग मेरी गवाही देंगे कि ये मुसलमान है। देखिए वक्फ बोर्ड की जो कमेटी बनेगी उसमें 2 गैर मुस्लिम होंगे, 1 महिला होगी, क्या मानते हैं आप? क्या वक्फ बोर्ड मेरी संपत्ति है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। देखिए भारत की संपत्ति है। तुम लोग कौन हो हमारी आस्था में ठेस पहुंचाने के लिए? तुम क्या होगे? अरे आर्टिकल 26 भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, हम अपने धार्मिक सतलोक की हिफाजत करेंगे, हमें बोलने के लिए अधिकार है। क्योंकि मैं अंधभगत नहीं हूँ कि मैं आंख मीच के यकीन कर लूँगा। मैं एक पढ़कर और एविडेंस अपने पास रखकर बोलने वाले इंसान हूँ। मैं संविधान की इज्जत करता हूँ और संविधान को पढ़ के अपने सीने से लगाकर, और संविधान मेरे को डराने के लिए प्रेरित नहीं करता। देखिए आप कह रहे हो मुसलमान, तो देखिए बीजेपी पार्टी में भी है जो बिल पास करवा रहे हैं, वो भी मुसलमान है। देखिए कमेटी में बैठ रहे हैं बार-बार। क्या मानते हो आप? मुसलमान तो मस्जिदों में भी है, मुसलमान तो मस्जिदों में भी है अगर बीजेपी में है। अरे भाई मुसलमान तो कांग्रेस में भी है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसका असली रोड़ा है, आरएसएस की शाखा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को 2002 में बनाया गया, और जो इसको संभाल रहा है उसका नाम है इंद्रेश कुमार। अब जो गांव के हमारे जिम्मेदारान लोग हैं वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में शामिल है। तो ये मुसलमानों को रैलियों का नाम ले जाकर के गाड़ियों में उनको ले जाते हैं, उनको फ्री में टोपियाँ पहनाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। उनको पता नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे आप बता रहे हो 5-5 रुपए की टोपियाँ। उनको बस ये बताया जाता है ये हमारी रैली है, ये हमारी रैली है। अरे रैली तो यहाँ पे होगी, उधर वहाँ पे होगी क्या? बताओ आप मेरे को। अरे भाई इन लोगों को वंचित रखा गया पढ़ाई से, इनके लिए शिक्षा के द्वार रोके गए हैं, इनको ये नहीं बताया क्या गया। मानते हो भाई साहब आप इस बिल को लेकर? क्या कुछ है? देखिए कितने खुश हो आप, कितने ना खुश हो? खुश तो है ही नहीं भाई हम इससे तो। नहीं, इस चीज़ से तो हम बिल्कुल पहले से ही नाराज हैं, इस चीज़ से तो और मैं बताता हूँ कानून आपसे के तो हम जो- बिल्कुल खिलाफ है इसके तो हम। हाँ जी, क्या कहेंगे भाई जी आप इसको लेकर? नहीं, जो संशोधन किया जा रहा है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो मुस्लिम जो चेयरमैन चुना जाता है वक्फ बोर्ड का, वो वोटिंग के थ्रू चुना जाए। जितने मेंबर है वो मुस्लिम वोटिंग के थ्रू चुना जाए। अगर सरकार चाहती है कि मुसलमानों का भला करना है, संशोधन करना है, तो ये संशोधन कर दिया जाए। मेरे हिसाब से इससे अच्छा संशोधन कोई और नहीं हो सकता। और इससे हाँ, जो वोट डालने का अधिकार है वो भी अच्छे से जागरूक रहेगा, क्योंकि वोटिंग के थ्रू जो भी आएगा चुन के आएगा। जनता की वोटिंग के थ्रू जो भी आना चाहिए चेयरमैन या मेंबर, वो मुस्लिम जनता की वोटिंग के थ्रू आने चाहिए, ना कि आप डीएम को थोप रहे हो। ये तो तानाशाही के एक दरबार की तरह है। देखिए जो आप बोले थे गुरमीत भाई के कुछ मुसलमान भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो लोग वक्फ बोर्ड वो लोग वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन कर रहे हैं, मुसलमान लोग, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। आपने पहले कितनी कार्रवाई की है? क्या पहले देश में कानून नहीं था? क्या कानून बिल बनने के बाद ही होगा? अरे कानून तो पहले भी चलता है। बिना मुकदमे के इस सरकार में नागरिकों को जेलों में डाल रखा है, कोई केस ही नहीं चल रहा, बट डाल रखा है बिना एफआईआर के। तो भाई वे मुसलमान इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का समर्थन करेंगे जिन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और इस पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे रहे हैं। अगर आप मुसलमानों के नेता हैं तो आप हम मुसलमानों को लेकर के चलो। रैलियों में तो जाना नहीं अब हमने, क्योंकि अब हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और बताएंगे इन लोगों के छोटा सा आपका भाई हूँ और इन गांव वालों का बेटा भी हूँ और भाई भी हूँ। देखिए जो हमारे बड़े लोग जिम्मेदारान लोग हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और संविधान की रक्षा करने वाले लोग, भीम आर्मी, आज़ाद, चंद्रशेखर और विपक्ष के लोग, जितने भी लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, जो उनका फैसला होगा तो भाई हम तो उनके नेतृत्व में काम करेंगे। मेरा चौधरी नदीम आज़ाद। देखिए सभी दर्शकों से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।